हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे एल्गी, और एल्गी में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आपका पिछली क्लास में हमने कंप्लीट किया है एक्टोकार्पस। हम अगर आपको है कि हम आपका सेकंड पेपर थोड़ा सा कि भाई सेकंड पेपर में हम एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स एंड लाइकेंस हमको करना है, जिसमें कि हम ऑलरेडी आपका फर्स्ट यूनिट जो है कंप्लीट हो चुका है और सेकंड यूनिट आपकी स्टार्ट हो गई है। और सेकंड यूनिट में जो है हमको जो करना है वो है एक्टोकार्पस, सारगासम, पॉलीसाइफोनिया एंड लाइकेंस। तो पिछले टर्म्स में हमने जो इसका जो सेकंड यूनिट का फर्स्ट मेंबर जो है आपका एक्टोकार्पस, उसको हमने कंप्लीट किया। और अब जो सेकंड यूनिट का जो नेक्स्ट जो मेंबर है सारगासम है, उसको हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं इस क्लास में। तो हमारा आज जो है वो है टॉपिक जो है हमको आज डिस्कस करना है, जो आज उसको हम स्टार्ट करना है आपका एल्गी का मेंबर, वो है सारगासम। तो सारगासम जो है वो आपको जो क्लास है, जो फ्यूफाइसी क्लास है, जैसे कि एक्टोकार्पस एंड सारगासम दोनों ही फ्यूफाइसी के मेंबर हैं। फ्यूफाइसी के मेंबर आपको पता है कि जिनको ब्राउन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। और ब्राउन एल्गी मतलब कि इनमें जो क्लोरोफिल के अलावा जो दूसरे पिगमेंट हैं वो इसमें अधिकता होने के कारण इनका जो कलर है वो ग्रीन कलर क्लोरोफिल को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से इनका रंग ब्राउन भूरे रंग का दिखाई देती है ये एल्गी। और इसमें बहुत सारे मेंबर हैं। इसके जो आपको क्लास हमने जो एक्टोकार्पस पढ़ा लिया है तो है। अब जो दूसरा मेंबर जो सारगासम है, इसका जो ऑर्डर है फ्यूकेल्स, जो सारगासम जो है वो आता है फ्यूकेल्स ऑर्डर में। तो दो ही ऑर्डर हैं हमारे इसमें, इसके फ्यूफाइसी के जो ऑर्डर हैं, हमको इस ऑर्डर के जो दो मेंबर थे एक्टोकार्पस एंड सारगासम, तो एक्टोकार्पस जो ऑर्डर था एक्टोकार्पेल्स ऑर्डर का था, और जो सारगासम है उसका जो ऑर्डर है फ्यूकेल्स। तो जो फ्यूकेल्स के कुछ हम बात करेंगे कि फ्यूकेल्स में क्या क्या कैरेक्टर पाए जाते हैं तो हैं, या फ्यूकेल्स में अगर हम हैं तो इस ऑर्डर में जो हैं 40, इस ऑर्डर में अभी तक जो रिपोर्ट किए गए हैं 40 जेनरा और कम से कम 3000 स्पीसीज़ इसमें रिपोर्ट की गई हैं। और इसकी मोस्ट ये जो स्पीसीज़ हैं वो सभी स्पीसीज़ जो हैं वो समुद्र में पाए जाए, मतलब मेरीन एल्गा है, मेरीन एल्गा है। और ये जो एल्गी हैं ये किसी सबस्ट्रेटा, मतलब इसका जो नीचे की ओर होता है ये शैवाल में एक होल्ड फास्ट पाया जाता है, वो उनकी सबस्ट्रेटा से जुड़ा रहता है। इसका अगर थैलस की जो बात करें कि इस थैलस का जो एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजी, मतलब बाह्य आकार और इसका इस बाह्य आकार का और इसका आंतरिक आकार, एनाटॉमिकल मतलब आंतरिक आकार की जो है बहुत ही बाहरी और अंदर की जो है दोनों ही बहुत ही जटिल होती हैं। जटिल का मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। ऐसे रूटीन में अगर आप देखें तो ऐसे एल्गी में इतना नहीं है, जैसे आपको यहाँ पर चित्र में जिस तरह से यहाँ पर इसका दिख रहा है सारगासम का थैलस। और इसमें रिप्रोडक्शन जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन सवालों में, और फ्यूकेल्स ऑर्डर में, फ्यूकेल्स के ऑर्डर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूकेल्स ऑर्डर के मेंबर्स में जो है वो अब्सेंट होता है। इसमें जो बात करें कि जो इसके जो थैलस में जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स हैं वो इस एक अलग तरह की जो कैविटी जो है पैरेन्काइमल जो होता है, इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसमें स्पेशल प्रकार की कोई कैविटी या गुहिकाएँ पाई जाती हैं जिनको कॉन्सेप्टिकल कहते हैं। उनमें डेवलप होते हैं मैक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया। मैक्रोस्पोरेंजिया मतलब बड़ा साइज़ का, जिसको कि उगोनिया डेवलप होती है उसमें, और माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब छोटा स्पोरेंजिस मतलब एंथ्रीडियम के रूप में काम करती है। तो ये फ्यूकेल्स ऑर्डर के हम बात कर रहे थे। और इसी ऑर्डर के कुछ एल्गी में जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो का अभाव होता है। जो प्लांट हैं थैलस हैं वो डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक पाया होता है। हैप्लॉयड गेमेटोफिटिक
की जो अगर बात करें तो केवल वो गैमीट के रूप में ही प्रेजेंट होता है। प्रत्यक्ष रूप से जो प्लांट है वो गैमेटोफिक प्लांट नहीं होता है। इसके जो कई फ्यूकेल्स में बहुत सारी फैमिलीज़ को रिपोर्ट की गई हैं। 7 फैमिली रिपोर्ट की हैं: फ्यूकेसी, सिस्टोसी, सार्गेसी, होमोसिरेसी, डर्वलेसी, एस्कोसरेसी। यहाँ पर केवल क्योंकि हमारे जो सिलेबस में सारगासम ही है तो हम यहाँ पर केवल सारगासम की बात करेंगे। तो बच्चों, हमारा आज जो एल्गी हैं मेंबर हैं सारगासम, और हमको आज इसमें हम सारगासम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बात करेंगे क्या है सारगासम का क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सारगासम: थैलोफाइटा, एल्गी, क्लास फ्यूफाइसी, ऑर्डर फ्यूकेल्स और फैमिली सार्गेसी, जीनस सारगासम। क्यों है थैलोफाइटा? आपको पता है, रूट शूट लीव्स आर एब्सेंट। एल्गी क्यों? इस थैलस में क्लोरोफिल प्रेजेंट, दैट मीन्स ऑटोट्रॉफिक, इसलिए एल्गी है। एल्गी के बाद में फ्यूफाइसी क्यों? क्योंकि फ्यूफाइसी इसलिए कि इसमें जो पिगमेंट हैं एल्गी के क्लोरोफिल के अलावा जो दूसरे पिगमेंट हैं वो इसमें प्रेजेंट हैं। फ्यूकोजेंथिन के अधिकता के कारण इसका ब्राउन कलर का दिखाई देता है। इस कारण इसमें दूसरे जो पिगमेंट हैं की वजह से इसका फ्यूफाइसी क्लास है। फ्यूकल्स ऑर्डर आपको बता दिया है कि फ्यूकल्स ऑर्डर के जो कैरेक्टर्स हैं अभी आपको पहले बोले हैं, और सब फैमिलीज की सारगेसी और जीनस सारगासम। अब ये है कि ऑकरेंस की बात करें, कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ कहाँ ये मिलता है, इसका हैबिटेट की बात करें तो मोस्टली जो है ये शैवाल जो हैं ये समुद्र में समुद्री शैवाल है। समुद्री शैवाल इसकी है, मतलब मैराइन एल्गा है, समुद्र में पाया जाने वाला। इसकी लगभग 150 स्पीसीज़ हैं जो मुख्यतः दक्षिण गोलार्ध के उष्णकटिबंधीय सागर में पाई जाती हैं। मध्य अटलांटिक सागर का कुछ क्षेत्र जिसमें ये शैवाल जो एल्गी हैं व्यापक रूप से पाया जाता है, जिसको कि सार्गेसो सागर सी भी कहा जाता है। मतलब कि इतना अधिक फैला रहता है समुद्र में कि उस समुद्र का पूरा नाम ही सार्गेसो सी के नाम से पड़ गया है, सार्गेसो सी, सारगेसम से सार्गेसो सी। इसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया, भारत तथा श्रीलंका के समुद्री तटों पर भी इसके अधिक मात्रा में ये पाया जाता है। इंडिया में जो है इसकी स्पीसीज़ हैं 16 स्पीसीज़ रिपोर्ट की गई हैं, जिसमें से जो मेन को स्पीसीज़ हैं जो कि द्वारका, ओखा, मुंबई तथा दक्षिण चेन्नई या वहाँ तटों पर पाई जाती हैं, जिनमें जो स्पीसीज़ अगर कभी कभी एग्ज़ाम में कुछ आ जाता है कि इंडिया में पाई जाने वाली कुछ स्पीसीज़ के नाम लिखो, तो उनमें से हैं सारगेसम सिनेरियम, सारगेसम कार्पोफिलम, सारगेसम डुप्लिकेटम, सारगेसम क्रिस्टिफोलियम, सारगेसम टेंटेरियम, सारगेसम इलिसिफोनियम, सारगेसम फ्लियोजोफिलियम, सारगेसम विथाई एंड सारगेसम मैरियोसिस्टिस आदि जो हैं ये इसकी स्पीसीज़ जो हैं इंडिया में पाए जाने वाली स्पीसीज़ हैं। इंडिया में इसकी सारगेसम की 16 स्पीसीज़ रिपोर्ट की गई। अब हम बात करते हैं सारगेसम की थैलस की, कि जो सारगेसम का थैलस है कैसा होता है, इसका प्लांट बॉडी कैसे होती है। तो जो इसमें जो काफ़ी हमने पहले भी बताया कि जो फ्यूकेल्स के ऑर्डर के जो मेंबर हैं इनमें जो सदस्य हैं इनका जो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी है काफ़ी जटिल होती है। तो उसके हिसाब से हम इसके थैलस के जो हम स्ट्रक्चर या थैलस का स्टडी करेंगे या थैलस के करेंगे तो 2 भागों में हम करेंगे इसकी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्टडी एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। तो अभी हम बात करेंगे सारगासम के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की। तो जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है सारगासम का, इस सारगासम का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हैं जो प्लांट हैं वो डिप्लॉयड या स्पोरोफिटिक प्लांट होता है, जो कि इरेक्ट होता है। और इसमें इरेक्ट होने में इसमें जो प्लांट है इसमें ब्रांच्ड पाई जाती हैं, इनमें ब्रांचिंग होती है, ब्रांच्ड होता है। और जो कि मेन जो प्लांट है मेन एक्सिस और ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेटरल ब्रांच पाई जाती है। और एयर ब्लैडर बीच शाखाओं के अंदर
फूले हुए भाग एयर ब्लैडर पाए जाते हैं। इस यहाँ पर दिख रहे हैं आपको इरेक्ट ब्रांचिंग, इरेक्ट प्लांट, लेटरल ब्रांचिंग और लीव्स के सामने ये बड़े बड़े इसके एयर ब्लैडर इसके हाथ में पाए जाते हैं। यहाँ पर इसमें और हैं बॉटम स्ट्रिप यहाँ ये होल्ड फास्ट। नीचे की तरफ जो है बिंबकाय अथवा अनमित जो है एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि जिसे कि होल्ड फास्ट कहते हैं। और होल्ड फास्ट जो है वो किसी भी सबस्ट्रेटा से इसको अटैच प्लांट को जो थैलस को अटैच करने में सहायता करता है, जिससे कि प्लांट जो है वो मुख्य एक्सेस वो है करके इसके ऊपर जुड़ा रहता है और होस्टर्स के ऊपर अटैच रहता है। कुछ स्पीसीज़ में जो है स्टोलन है दिखाई देता है, सदृश रचना होती है, और किस में दिखाई नहीं देता, छोटा होता है। इसके अलावा इसका जो मेन एक्सिस है, ये मेन एक्सिस जो है वो कुछ स्पीसीज़ में 15 to 20 सेंटीमीटर तक लंबी होती हैं, बड़ी होती हैं, काफ़ी बड़ी, कम से कम 15 से 20-25 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। जैसे कि इसका जो सारगासम फिलिपेंडुला में इसकी लंबाई जो है काफ़ी अधिक होती है। मेन एक्सिस में प्राइमरी लेटरल पाई जाती हैं, जो कि विकसित होते ही अनलिमिटेड ग्रोथ में पाई जाती हैं, और लॉन्ग शूट भी इनको अनलिमिटेड ग्रोथ या लॉन्ग शूट भी कहते हैं। इसमें प्राइमरी ब्रांचलिंग होती हैं और ये लॉन्ग शूट में हो जाती हैं। इसके बाद में इसके जो हैं कुछ सीमित वृद्धि की चपटी पर्ण शाखाएँ विकसित होती हैं, जिन्हें कि सेकेंडरी लेटरल ब्रांचेज और लीव्स कहते हैं। सेकेंडरी लेटरल ब्रांचेज यहाँ पर जैसे तरह से यहाँ पर चित्र में दिख रहा है, ये देखिए होल्ड फास्ट, प्राइमरी ब्रांचेज और प्राइमरी ब्रांचेज से सेकेंडरी ब्रांचेज जो कि लीव्स में परिवर्तित हो जाते हैं, जिनको लीव्स भी कहते हैं। जो लीव्स हैं वो जो पत्तियां हैं जिनको हम लीव्स कह रहे हैं, वैसे तो पता है आपको कि थैलस स्ट्रक्चर में लीव सूट एब्सेंट होती है, पर जो स्ट्रक्चर है वो लीफी लाइक स्ट्रक्चर दिखती है, इसलिए हम उसको वहाँ पर हम लीव्स का नाम दे रहे हैं। जो लीव्स हैं वो यहाँ देखिए इस स्ट्रक्चर में लीव्स हैं वो इसकी सिंपल चपटी व इनमें मिड रिब जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। इसकी जो हैं सिंपल हैं, चपटी हैं, मध्य सिरा युक्त रचना है। कुछ स्पीसीज जैसे सारगासम इनवर्ती में जो हैं डेनरेट जैसा जो पत्तियां हैं इनमें कांटेदार या दांतेदार होती हैं। पत्तियों के प्रकाश में अगर हम देखें इनमें तो डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर डॉट 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 इनकी पत्तियों में दिखाई देते हैं, जो कि जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिखते हैं वो डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो हैं वो उनके पूरी पत्ती में छोटे छोटे जो बिंदु दिखते हैं वो स्ट्राइल या कॉन्सेप्टिकल बंद धानियाँ उनको कहते हैं, या क्रिस्टोस्टोमेटा भी उनको कहा जाता है, और वो ओस्ट्यूल को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ इसमें ये लीव्स हैं, सेकेंडरी लेटरल, प्राइमरी लेटरल, ब्लैडर, और ये यहाँ पर इसके डॉट 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 लाइक स्ट्रक्चर जो कि ओस्ट्यूल कहलाते हैं। अब बात है कि इसके मेन एक्सेस के आधार भाग के पत्तियों के स्थान पर ही, लीव के स्थान पर ही काफ़ी एयर ब्लैडर गोल गोल वायु ऐसा या एयर ब्लैडर उत्पन्न हो जाते हैं। ये जो एयर ब्लैडर है खोखली रचनाएं होती हैं, ब्लैडर है जो कि खोखले रचनाएं थैलस को जो है कि फ्लोट करने में, तैरने में सहायता करते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि ये जो है ब्लैडर हैं ये रेस्पिरेशन का कार्य भी करते हैं। समानता जो एयर ब्लैडर हैं मेन एक्सिस और प्राइमरी स्पार्स लेटरल ब्रांच पर ही पाए जाते हैं। कुछ स्पीसीज में ये सेकेंडरी पत्तियों के अथवा पत्तियों के शीर्ष पर भी उत्पन्न होते हैं कुछ, जैसे कि सारगासम लॉन्गिफोलिया में। सेकेंडरी लेटरल बता पत्तियों के मेन एक्सेस से कुछ लंबी ब्रांचेज या चपटी ब्रांचेज ग्रो करती हैं, और ये जो ग्रो होने वाली चपटीज हैं इनको रिसेप्टिकल कहते हैं, और इन्हीं रिसेप्टिकल के अंदर कॉन्सेप्टिकल डेवलप होते हैं। ये यहाँ पर थैलस स्ट्रक्चर यहाँ पर ये है एयर ब्लैडर, प्राइमरी लेटरल, सेकेंडरी लेटरल,
और यहाँ पर ये रिसेप्टिकल, और इन्हीं से ब्लैडर से निकलते हुए रिसेप्टिकल में पाए जाते हैं कॉन्सेप्टिकल। कॉन्सेप्टिकल में इन्हीं ध्वनियों में जो कॉन्सेप्टिकल में डेवलप होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये है थैलस सारगासम का थैलस स्ट्रक्चर, किस तरह से सारगासम का प्लांट का थैलस स्ट्रक्चर क्या है कि आपको क्लियर हो गया है। अब हम जो बात करेंगे कि इसका जो एनाटमी, अभी तो हमने बात की है सारगासम के थैलस स्ट्रक्चर मतलब मॉर्फोलॉजी की बात, मॉर्फोलॉजी मतलब बाह्य आकार की बात हमने बात करी कि इसका बाह्य आकार और आंतरिक रचना दोनों काफ़ी जटिल है। तो इसका कि आंतरिक रचना पढ़ने के लिए भी हमने मेन एक्सेस का टीएस आंतरिक रचना, लीफ की आंतरिक रचना और एयर ब्लैडर जो हम कह रहे हैं, ये जो एयर ब्लैडर है इसकी आंतरिक रचना की हमको करना स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। किस तरह से इसका मेन एक्सेस का आंतरिक रचना क्या है, इसकी लीफ की आंतरिक रचना क्या है, इसका ब्लैडर जो है उसका जो एयर ब्लैडर इसके अंदर पाया जा रहा है उसकी आंतरिक रचना क्या है, इन सब की हमको करना अलग अलग देखना पड़ेगा स्ट्रक्चर, जो हम अपनी बात करेंगे अगली क्लास में। ओके बच्चों, थैंक यू।